ऋतिक रोशन, ए ऋतिक अपना अंगूठा दिखाओ, एक है कि दो है? गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे और अच्छा होना भी चाहिए। भगवान करे आपके घर में सब अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, सुरक्षित रहें। तो जैसे मैं बता दूं, आज बेटी अभी अभी बस स्कूल निकली है, बट आज किस तरीके से स्कूल भेजा है मैं जानती हूँ और मेरा कलेजा जानता है। पूरी रात लाइट ने परेशान किया है गाइस, पूरी रात। अब मेरी आँख, अब मैंने चश्मा तो पहन रखा, शायद आप लोगों को आंखें नहीं दिख रही होंगी, लेकिन अगर चश्मे के आर पार आप घुस के मेरी आंखों में देखोगे, मेरी नींद भरी हुई है। तो हुआ ये कि एक बार आप लोगों को याद होगा, जो भी मेरे लाइव में आते हैं उन्होंने देखा होगा, एक बार लाइट गई थी, ठीक है, लेकिन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर आ गई थी। लेकिन उसके बाद जो लाइन लगी है लाइट जाने की ना, पूरी रात लाइट जा रही आ रही और एक से माना जा रही है ज़्यादा टाइम के लिए, आ रही है थोड़े टाइम के लिए, जो कि हमेशा से यही अब होता ही आया है। तो उस चक्कर में ना बार बार गर्मी 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 के चक्कर में सो नहीं पाई हूँ। और सुबह 4 या 4:30 बजे लाइट आई है, तो उसके बाद से फिर एक बार भी नहीं गई। और उठ 5 बजे 5:30 बजे अलार्म बज जाता है, उठने का टाइम रहता है, क्या करूं यार। और फिर मैं सोचा बेटी से बोलूं कि यार आज छोड़ दो, रहने दो। बोली नहीं, आज मेरा अकाउंट्स के उसके 2 क्लास हैं, मिस हो जाकर बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने कहा जाओ। उठे कैसे तैसे उठी हूँ, मेरी आंखों से आपको लग रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो ये हालत रही है कल लाइट की। तो बहुत तेज गुस्सा आ रही थी कि पूरी यार पूरा दिन मैं कहती हूँ लाइट वालों से कि तुम्हें जितनी भी लाइट काटनी है, कटौती करनी है, सब कर लो यार, बस रात छोड़ दिया करो। क्योंकि हम औरतों को रात ही एक ऐसी मिलती है कि चैन से सोने को मिलता है। पूरा दिन तो किचन में निकल जाता है, कपड़े फैलाओ, कपड़े लाओ, कपड़े तय करो, यही सब में निकल जाता है यार। किचन में निकल जाता है, खाना बनाओ, परोसो, खिलाओ, करो, फिर से शाम का बनाओ, परोसो, खिलाओ, समेटो। तो यही हम लोगों की एक्टिविटी रहती है पूरा दिन। लेकिन रात एक लगता है कि यार आराम से पूरी रात चैन से एसी में सो। पूरा दिन एसी वैसी नहीं उतना यूज़ करती हूँ कि चलो यार क्या करूँ, गैस पे मतलब हीट पे काम कर रही हूँ, फिर एसी में जाओ, एसी से गर्मी में आओ, गर्मी से एसी में आओ। तो इसी वजह से सर्दी जुकाम होता है। और इतना ज़्यादा पता भी नहीं चलता कि दिन में आपको एसी की मतलब रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। मुझे तो एटलीस्ट नहीं होती, बाकियों को होती होगी तो होती होगी। और मेरे पास उतना टाइम भी नहीं रहता कि मैं रूम में जाके एसी चला के मस्त बैठ जाऊं, लेट जाऊं, टीवी देखे शायद सालों हो गए हैं, टाइम ही नहीं मिलता है। तो वही चीज़ है ना, बट लाइट वालों को पता नहीं क्या प्रॉब्लम होती, रात में ज़्यादा ही लाइट काटने लगे। अब कुछ प्रॉब्लम हुई थी या क्या हुआ था मुझे नहीं पता, व्हाटएवर जो भी था। आज कल रात तो पूरी ख़राब हो चुकी है। तो मैंने अब दिन में सोच रही हूँ कि सो जाऊँ, लेकिन अभी बेटी निकली है, अभी स्टाफ आना चालू हो जाएगा, तो बर्तनों की खड़पड़ खड़पड़ होगी, बार बार क्लीनिंग होगी, घर की होगी, फिर डस्टिंग के लिए आएगी, फिर ये फिर वो। तो मैंने कभी सोई कोई वो नहीं है। ऐसे तो घर में कोई नहीं है, सब निकल चुके हैं, वो गई स्कूल, वो गए ऑफिस, सब कुछ है। लेकिन वही है ना, खटर पटर खटर पटर। तो एक बार सोच रही हूँ कि सब लोग अपना अपना काम करके निकल जाए, तब तक मैं भी अपना काम कर लेती हूँ और चाय पी लूँ। चाय भी नहीं पी है, क्या ही चाय पीऊँ यार, मन भी कुछ नहीं कर रहा है। जब नींद पूरी नहीं हुई है ना, तो मन भी नहीं कर रहा है कि कुछ भी खाओ, कुछ भी पियो, कुछ भी करो, जब तक कि नींद पूरी नहीं हो जाती। खैर पूजा वूजा कर चुकी हूँ आज, जबकि सुंदरकांड करना था। ऐसे तो मैं स्कूल जाने से पहले, बेटी के स्कूल जाने से पहले पहले कर लेती हूँ, बट आज टाइम भी थोड़ा लेट उठी थी, थोड़ा देर से सब कुछ हुआ। टिफ़िन बनाना था, नहाना भी था, सभी कुछ था। तो फिर मैंने इन लोगों को भेज के फिर उसके बाद सुंदरकांड किया। तो दिखाती हूँ। तो दिया अभी भी जल रहा है, क्योंकि मैं सुंदरकांड अभी अभी जस्ट करके गई हूँ। तो बत्ती भी अभी तक जल रही है, तो बस अब भी करके उठी हूँ। तो यहाँ बन रही है मेरे लिए चाय, आपको पीनी है तो आ जाओ। तो बस अब यही इंतज़ार कर रही हूँ कि स्टाफ वगैरह सब आ जाए और अपना अपना काम निपटाए। उसके बाद शांति से मुझे सोने दे थोड़ी देर। एक नैप भी ले लूँगी ना तो थोड़ा अच्छा लगेगा। और अगर मेरे सोते टाइम किसी ने भी मेरी नींद
में खलल डाली तो फिर उसकी तो शामत आनी ही आनी है। या तो डोरबेल ये क्या होता है, डोरबेल बजी या मोबाइल बजा। मोबाइल तो खैर अपने हाथ में है, मैं उसमें साइलेंट कर दूंगी, पर वो घूं 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 आवाज़ करने लगेगा। अच्छा, आईफोन में एक फीचर है, वो आपका जिस नाम से सेव करो अगर वो वाली सेटिंग डाल दो तो वो नाम लेने लगता है उसका। तो और मुझे DND करना नहीं आता, मुझे ये भी सीखना है कि मैं, बहुत से लोग DND आजकल लगाने लगे हैं फ़ोन पे, तो मैंने सुना है लेकिन मुझे आता नहीं है। मैं देखती हूँ, मैं किसी से पता करती हूँ कैसे होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब अगर लगा दो तो कॉल वगैरह नहीं आते हैं। तो ऐसे मुझे अब कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है ऐसी, तो लेकिन आज अगर वो होता तो मैं लगा के सो जाती, ताकि कोई भी फ़ोन करता रहे उसको पता ही ना चले। तो लेकिन ऐसी मेरी नींद है नहीं, मैं बता दूं आपको, ऐसी मेरी कोई नींद नहीं है कि कुंभकर्ण जैसी नींद है। एक खट से भी अगर घर में आवाज़ होगी ना, मैं उठ के बैठ जाती हूँ। और पहली बात तो मैं सो जाऊं, ये भी है, बहुत बड़ी बात है कि मुझे सोने को मिल जाए। पूरा दिन आप मेरे साथ तो बने रहो, पता चलता है कि मैं जितनी बात कर रही हूँ कि सोने की, मैं सो भी सकी कि नहीं, क्योंकि अभी कोई ना कोई आके धमा चौकड़ी ये वो कुछ ना कुछ होने लगेगा। जितना मैं प्लान करती हूँ उतना अगर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये तो आप लोगों को पूरा ब्लॉग देखने पर ही पता चलेगा कि मैं आखिरकार सोई या नहीं सोई। और काम भी है तो चलो। और रात में कल मुझे क्या पता था कि यार लाइट नहीं आनी है, ये नहीं है और सोने का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने रात में छोला भिगा दिया, तो वो छोला भीग रहा है, अब जा रही हूँ उसको चढ़ाने। अब कुकर की सीटी की देखो आवाज़ होगी, कैसे कोई इंसान सो सकता है, कैसे यार कोई रह सकता है। तो खैर अब भिगाया है, अब इतना सारा छोला भिगा के बैठ गई हूँ तो बनाना तो पड़ेगा, अब चाहे कुछ भी हो जाए। तो धर्म कर्तव्य फर्ज निभाते हुए चलते हैं, छोला उबालते हैं। और बनाते समय अगर वीडियो बनाने का मन हुआ तो बनाऊंगी, नहीं मन हुआ कैंसिल, नहीं बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर बाद, जब फ्री होंगी और सो के उठूंगी तब। तो गाइस आज हमारे घर में बनने की बात हुई है छोला। तो मैंने सुबह रात में पहले उसको भिगा लिया था और सुबह उसे उबाल के रख दिया है। और इधर मैंने तैयार कर लिया है, चॉप कर लिया है प्याज टमाटर लहसुन मिर्चा सबको कर लिया। ये है खड़े मसालेदार लौंग दालचीनी बड़ी इलायची कुछ काली मिर्च और एक हरी इलायची, एक छोटा टुकड़ा अदरक का। बाकी यहाँ पे आ गए मसाले जिसमें है हल्दी मिर्चा पिसी धनिया गरम मसाला जीरा पाउडर सब कुछ। और यहाँ पे है काला नमक सफ़ेद नमक। तो कढ़ाइया कुकर में चढ़ाते हैं तेल, गैस खोलते हैं और शुरू करते हैं छोला बनाना। तो सबसे पहले खड़ा मसालों को मैंने डाल दिया है इसमें एक एक करके और सबको डाल दिया। और इनके जलते फूटते ही मैंने लहसुन और मिर्चा भी डाल दिया। लहसुन में मैंने थोड़ा सा प्याज भी चॉप किया, क्योंकि चॉपर में ना थोड़े से लहसुन होते नहीं है चॉप, तो थोड़ा सा प्याज डाल दिया था। और अब प्याज भी डाल दिया। अब इसके लाल लाल भुनने होने तक का मैं वेट करूँगी। उसके बाद टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को भी मैंने चॉप करके रख लिया था पहले से ही। तो अब इसे सारे मसाले जो मैंने आपको बताए थे सारी, वही धनिया जीरा गरम मसाला मिर्चा हल्दी, उन सबको एक एक करके कुकर में डाल दूँगी। मैं कुकर में इसलिए बनाती हूँ क्योंकि मुझे एक बार अभी मसाला डालने के बाद भी सीटी देनी होती है, और कढ़ाई में क्या रहता है ना बहुत छींटे पड़ती हैं। अब इसमें डाल दी नमक। तो मैं कुकर में बनाती हूँ ताकि मुझे छींटे ना पड़े, इसलिए, क्योंकि बहुत ये ज़्यादा तेल छोड़ वो करता है। तो आपको कढ़ाई में लगे तो आप कढ़ाई में बनाओ, मैंने कुकर में ही बनाना ठीक समझा तो मैं कुकर में ही बनाती हूँ। मसाला काफ़ी भुन चुका है। अब इसमें आ गया फाइनली उबले हुए चने और डाल के अब इसमें थोड़ी देर मैं ऐसे ही चलाऊंगी, फिर थोड़ा सा पानी डाल के लगा दूंगी 4 सीटी। तो यहाँ कुकर हो रहा है बंद और लगा दी जाएगी 4 सीटी। तो 4 सीटी आने पे बन गए, तब तक हम लोग तैयारी करते भटूरे की। इधर आ गया मैदा सूजी और आटे का मिक्सचर, और इधर मैंने दही का मट्ठा बना लिया है। इससे मैं करूँगी मैदे को एकदम बढ़िया सा अच्छा सा डो बना के रेडी। फिर बात हुई कि केक भी बनेगा, तो मैंने कहा चलो ठीक है मैं उसका भी वीडियो बनाती हूँ। तो इधर केक मिक्स पूरा डाल दिया। उसमें मेजरमेंट का एक बैग दिया था, उसी से मेजर करके दूध डाल दिया गया, 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, और उसके बाद इसको अच्छे से विस्क से मिक्स कर दिया जाएगा। मिक्स करने के बाद वही मोल्ड को अच्छे से ग्रीस कर लिया तेल लगा के, और फिर उसको ट्रांसफ़र कर दिया मोल्ड में। और अब ये जाएगा गैस पे। तो गैस पे पानी पहले से गर्म हो रहा था, उसमें अंदर डाला स्टैंड और फिर रख दिया केक का मिक्सचर और उसको ढक के उसको देखो 20 मिनट्स बाद उसके ये निकला है रिज़ल्ट।
तो बस छोला मेरा रेडी है, भटूरे का मेरा डो रेडी है और केक रेडी है। तो बस अब सेलिब्रेशन करते हैं और उसी का इंतज़ार है। तो मिलती हूँ आप लोगों से। दोनों बच्चों के लिए आई, बाकी बस सेंटर नहीं बाकी सब कुछ बोल आदर्श सो गए। छोले में वो नींद की दवाई बनी थी, पड़ी थी। आदर्श सो चुके हैं। माइक नहीं है मेरे पास ना, महंगा होता है ना। सुनो सुनो जल्दी, हाथ रोक पहले। हाँ आप सुनो। आज हलवा पूरी नहीं, आज छोला भटूरा है। तो आपने पोयम चेंज कर दो। पूरी खाओ ना। और तुम स्कूल में ऐसे कर रहे हो, सुनाते ये ऐसे ऐसे सुनाते हैं कि हाथ नीचे करके कोई कायदा होता है कि नहीं होता? अंगड़ाई ले रहे हो, पोयम पगले हो क्या? हाथ नीचे करो, नीचे करो। अब लियो। स्कूल में ऐसे ही सिखा। तो गाइस सब लोग जा चुके हैं और खाना पीना भी सब अच्छे से हो गया, सब निपट गया। बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग उन लोगों के संग नहीं की, बस थोड़ी बहुत करी है कि और क्योंकि क्या रहता ना कि सबके मुंह पे ऐसे करके व्लॉगिंग करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट और अच्छा भी नहीं लगता। और बातों में इतना ज़्यादा हम लोग इंग्रॉस्ड हो जाते हैं ना, फिर ज़्यादा हो भी नहीं पाता। तो चलो खैर जो भी है, अच्छी शाम निकली, सब ने बहुत इन्जॉय किया, खाया पिया और अच्छे से सब कुछ निपट चुका है। बाकी अब मिलती हूँ आपसे कल नए व्लॉग में। इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। मिलती हूँ आपसे कल, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।